बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और कलरफुल से डिज़र्ट की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ ब्रोकन ग्लास जेली या फिर पुडिंग की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनता है, दिखने में जितना ही खूबसूरत लग रहा है ना, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। तो आपने इस डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई करना है अपने घर के किसी भी ओकेजन में या दावत में आप इसको बना सकते हैं। बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा क्योंकि ये कलरफुल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। इस डिज़र्ट को मैंने छोटे कपकेक के जो मोल्ड्स होते हैं ना, उसमें भी बनाया है ताकि ये बच्चों के लिए और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपका ये डिज़र्ट कैसे बना। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और आसान से डिज़र्ट को बनाना शुरू करते हैं। तो ब्रोकन ग्लास जेली बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए जेलीज़ तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 फ्लेवर्स की मुख्तलिफ जेली ले ली हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी जेली ले लें। आप चाहें तो 2 फ्लेवर इस्तेमाल कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, ये टोटली आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अच्छा, जिस तरह इसकी इंस्ट्रक्शन गिवन है ना डब्बे के ऊपर बनाने की, आपने वैसा नहीं बनाना। जैसे मैं बना रही हूँ ना, वैसे आपने इसको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद अब मैं पानी में बॉयल आने का वेट करूँगी। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर हम 1 पैकेट डालेंगे जेली का। तो ये देखिए पानी में बॉयल आ चुका है। अब 1 पैकेट मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी पूरा। अब इसको हमने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, इतना पकाएंगे कि बस जेली जो है वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए, हल हो जाए। तो ये देखिए जेली जो है वो अच्छे से मिक्स हो गई है। तो बस फ्लेम को मैं बंद करूँगी और इसको मैं डाल दूँगी एक कंटेनर में। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का कंटेनर ले लिया और ये सारी जो जेली ना वो इसके अंदर डाल दूँगी। अब दोबारा से मैं 1 कप पानी ले लूँगी पैन में और इसका बॉयल आने का वेट करूँगी। उसके बाद जो है मैं डाल दूँगी जेली का दूसरा पैकेट और इसको भी मैं थोड़ा-सा मिक्स करूँगी। उसके बाद इसको भी मैं डाल दूँगी एक कंटेनर में। तो तीसरे जेली को भी हम इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। अब आप चाहें तो आप 3 कप एक साथ उबाल लें और फिर 1-1 कप में डाल दें इसको। तो ये देखिए तीसरा पैकेट भी हमारा रेडी हो चुका है, डाल दिया मैंने कंटेनर में। अब इसको रूम टेम्परेचर में मैं आने दूँगी। जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगी ना जेली, इसको फ्रिज में रखूँगी आधे घंटे के लिए। जब तक हमारी जेली जो है वो सेट होती है तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक बाउल और इसके अंदर मैंने डाल दिया आधा कप पानी। नॉर्मल जो टैप का पानी होता है ना, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब इस पानी में हम जेलेटिन ऐड करेंगे। तो ये प्लेन वाला जेलेटिन बहुत ही आसानी से आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाएगा। तो ये हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं 2 खाने के चम्मच भर कर इसके अंदर ऐड करूँगी। तो 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है, दूसरा चम्मच भी डाल दूँगी। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक छोड़ेंगे जब तक ये थोड़ा-सा गाढ़ा नहीं होना शुरू हो जाता या थोड़ा-सा फूलना नहीं शुरू हो जाता। तो ये देखिए दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 कप दूध। तो दूध ऐड करने के बाद इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे। तो आप कोई भी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। टेट्रा पैक क्रीम ले लें, फ्रेश क्रीम ले लें या अगर व्हिपिंग क्रीम है तो आप वो, तो जो क्रीम भी आपके पास ईज़िली अवेलेबल है आप वो इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 1 कप यहाँ पर क्रीम का इस्तेमाल किया है और अब इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लूँगी। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना कि बॉयल आना लग जाए, बस हल्का-हल्का सा इसको पकाएँगे कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो ये देखिए दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसके अंदर हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर आधे कप से थोड़ा-सा ज़्यादा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं। ये मेरा होममेड कंडेंस मिल्क है। अगर आप चाहें तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह शुगर यानी चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कंडेंस मिल्क हम इसलिए इसमें ऐड करते हैं क्योंकि हमारा जो ये डिज़र्ट है ना बहुत क्रीमी मज़ेदार सा बने। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच। इससे भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारे डिज़र्ट में। तो इसको भी मैंने मिक्स कर लिया थोड़ा-सा। उसके बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना जेलेटिन जो हमने पानी में भिगो के रखा हुआ था। तो ये देखिए आप गाढ़ा हो चुका है और फूल चुका है ये देखिए। तो बस ये इसके अंदर मैं ऐड कर लेती हूँ। अच्छी तरह से हमने सारा जो जेलेटिन है वो डाल दिया दूध के अंदर और अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक जेलेटिन जो है वो दूध के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। इसको बहुत ज़्यादा देर भी हमने नहीं पकाना, बस थोड़ी देर पकाएंगे कि सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं।
तो ये देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो बस फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ और इसको मैं कम्प्लीटली जो है वो ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तब तक हम यहाँ पर अपनी जेली को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जेली जो है ना हमारी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी हैं। अब इनके हम छोटे-छोटे से पीस कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं तीनों जेलीज़ के ना छोटे-छोटे से पीस कर लूँगी। अब इन सारी जेलीज़ को हम डाल देंगे एक बाउल में। तो ये कलरफुल सा डिज़र्ट जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में भी और खाने में तो ये है ही बहुत मज़ेदार। छोटे बड़े दोनों को ये बहुत ही पसंद आने वाला डिज़र्ट है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इस डिज़र्ट को। तो अब आप इसको असेंबल कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पर एक मोल्ड ले लिया, केक का मोल्ड है ये। आप अपने घर में कोई भी रखे हुए किसी भी चीज़ में इसको डाल सकते हैं। आप चाहे तो शीशे का भी कंटेनर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये वाला मोल्ड लिया है। अब इसके अंदर मैं जेलीज़ डाल दूँगी। ये देखिए इस तरह से पहले मैं थोड़ी सी डालूँगी और उसके बाद जो हमने पुडिंग तैयार की है ना वो इसके अंदर डालेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो पुडिंग है ना ये ठंडी हुई हुई हो। तो ये देखिए इस तरह से मैं थोड़ा सा ये सेट भी कर लूँगी इसको। अब थोड़ी सी हम पुडिंग इसमें और ऐड कर लेते हैं। तो ये एक मोल्ड रेडी हो गया। अब बच्चों के लिए हम तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए जो कपकेक का मोल्ड होता है उसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी करके जेलीज़ डालेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये छोटी छोटी सी जो सर्विंग्स होती हैं ना ये बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो ये देखिए जेली को मैंने मोल्ड में असेंबल कर लिया। अब इसके अंदर हम पुडिंग डालेंगे। तो पुडिंग मैंने डाल दिया दोनों मोल्ड के अंदर और ये दोनों मोल्ड हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो बस इनको अब मैं कवर करूँगी क्लिंग रैप की मदद से और उसके बाद इसको फ्रिज में रखूँगी तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है ना तो ओवरनाइट रखिएगा। ओवरनाइट रखने से ना इस डिज़र्ट का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो दोनों मोल्ड हमारे रेडी हो गए। अब इनको हम फ्रिज में रख देते हैं और अगले दिन मैं आपको इनका फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। तो ये देखिए अगली सुबह मैंने ये मोल्ड जो है फ्रिज से निकाल लिए हैं और ये हमारे जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ इनको निकाल के डीमोल्ड करते हैं हम इनको। सबसे पहले ये रेक्टेंगल वाला मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो अब आपके पास कोई छुरी है नोक वाली आप उसकी मदद से कर लें। मेरे पास ये वाला स्पैचुला है, मैं इसकी मदद से इसको थोड़ा सा किनारे इसके छुटा लूँगी ताकि ये आसानी से बिल्कुल हमारा डीमोल्ड हो जाए। बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं होती है, बस हल्का-हल्का सा आपको किनारे से इसको थोड़ा-सा हटाना है ताकि ये आराम से निकले और इसकी शेप ख़राब ना हो। तो ये देखिए, अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रख लेते हैं और इसको हम पलट लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा-सा हल्का-हल्का सा टैप भी कर लें और बहुत ही आसानी के साथ ये हमारा डीमोल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये देखिए। तो चलिए मैं इसको आपको कट करके भी दिखाती हूँ। तो बहुत ही जिगली सा बहुत ही मज़ेदार सा ये डिज़र्ट बना था। ये देखिए अंदर से भी ये कितना खूबसूरत है। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है इस डिज़र्ट को। मुझे पूरी उम्मीद है आपको, आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को तो ये डिज़र्ट बहुत ही पसंद आने वाला है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।